25 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज द फर्स्ट इंडियन नोबेल इन इंग्लिश। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी में पहला इंडियन नोबेल कौन सा था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि राजमोहन वाइफ, ये जो है पहला, ये हो गया इसका आंसर। मतलब इंग्लिश में पहला इंडियन नोबेल राजमोहन वाइफ था, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज, यहाँ पर खाली स्थान दे रही है आपको, देन संस्कृत एंड पर्शियन। तो जैसे कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में दे रखा है, जब आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि अंग्रेजी भाषा संस्कृत और पर्शियन से क्या है, छोटा है या बड़ा है। तो यह है छोटा, मतलब बहुत छोटा है। तो वैसे तो वहां पर लिखा है मच यंगर, लेकिन यहाँ पर यंगर लिखा है, तो आप लोगों को यंगर में टिक लगाना है। यंगर मतलब छोटा। तो ये हो गया इसका आंसर। नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। मतलब ये हो गया कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो एग्जिस्ट किया था, ये कब किया था, किस इंग्लिश के दरमियान हुआ था। तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि इसका एग्जिस्टेंस हुआ था, मतलब ये एग्जिस्ट किया था मिडिल इंग्लिश में। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं फटाफट। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि दुनिया के अलग अलग भागों में नए वैरायटी का इंग्लिश जो डेवलप हुआ है, जो विकसित हुआ है, उसको क्या कहा जाता है। तो नए वैरायटी का जो इंग्लिश डेवलप हुआ है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग भाग में, उसको कहते हैं न्यू इंग्लिश। तो 28 नंबर का आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट। ये चार ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है, ये है चार, और इन चारों में कह रहा है कि सबसे यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा कौन है, मतलब सबसे बाद में कौन सा आया था। तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इंग्लिश हुआ था। इसका आंसर होगा इंग्लिश। इंग्लिश सबसे छोटा है। नेक्स्ट लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर डॉट डॉट पहले देखा है, इज अ सिनोनिम ऑफ ड्रामा। मतलब ड्रामा का सिनोनिम इनमें से कौन सा है। तो ड्रामा मतलब नाटक होता है, तो नाटक होता है, नाटक का सिनोनिम्स कहते हैं। मतलब पर्यायवाची शब्द हिंदी में भी आपको पूछेगा और इंग्लिश में भी पूछेगा, तो पर्यायवाची शब्द भी आनी चाहिए आप लोगों को वर्ड, उसमें कुछ हम लाएंगे शब्दों को। लेकिन इसमें से आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि ड्रामा का जो पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम है, ये कौन सा है। तो ये इसका होगा प्ले। प्ले मतलब भी होता है नाटक या ड्रामा। तो 30 नंबर का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्या है 31 नंबर क्वेश्चन है, रेनेसेंस जनरेटेड अ न्यू स्पिरिट ऑफ। क्वेश्चन का मतलब हुआ रेनेसेंस ने एक नई स्पिरिट को जगाया था, किस चीज के लिए, कौन सा नए स्पिरिट को जनरेट किया था इसने। तो ये किया था इंट्रोस्पेक्शन के लिए। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, मतलब खुद को देखना, मतलब आत्मनिरीक्षण के लिए नया स्पिरिट जनरेट किया था रेनेसेंस ने। रेनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ, वही बताता हूँ, रीबर्थ।